हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आज जो मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ वो 12th क्लास का चैप्टर है। पॉलिटिकल सब्जेक्ट का चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा चैप्टर है। ठीक है, आज मैं इसका नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा की तरह करवाने वाली हूँ। वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, भले ही स्पीड में देख लेना बट स्क्रिप्ट मत करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, थोड़ा जुकाम है मुझे तो थोड़ा मैनेज कर लेना मुझे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सुरक्षा का अर्थ किसी देश, समाज या व्यक्ति को बाहरी एवं आंतरिक खतरों से सुरक्षा रखना है। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सुरक्षा की अवधारणा व्यापक हो गई। अब केवल सैन्य सुरक्षा ही नहीं बल्कि मानव सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सुरक्षा की पारंपरिक वो क्या है, अवधारणा क्या है। पारंपरिक अवधारणा देख लेते हैं। पारंपरिक सुरक्षा के का संबंध मुख्य रूप से राज्य की सुरक्षा होता है। विशेषताएं देख लेते हैं। राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, बाहरी सैन्य खतरों से सुरक्षा, सैन्य और हथियारों पर विशेष बल और युद्ध और शक्ति संतुलन पर ध्यान देना। मतलब इन सब पारंपरिक अवधारणा की विशेषता ये आ जाती है। ठीक है, अब उपाय क्या है। सैन्य शक्ति का विकास, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन बनाए रखना और निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण करना। ठीक है, सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा क्या है। पारंपरिक तो हमने पढ़ ली, पर अब अपारंपरिक क्या है अवधारणा, तो इसे देख लेते हैं। सुरक्षा, अपारंपरिक सुरक्षा का संबंध व्यक्तियों और समाज की सुरक्षा से है। ठीक है, प्रमुख खतरे जो रहते हैं वो आतंकवादी से रहते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महामारी, पर्यावरण प्रदूषण जो होते हैं ना, ये सब खतरे होते हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, मतलब खाने की कमी हो गई, भुखमरी हो जाती है, फिर है ना, मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसे खतरे हैं, ये हो जाता है अपारंपरिक अवधारणा। ठीक है, अब आ जाओ मानव सुरक्षा पे, ह्यूमन सिक्योरिटीज पे आ जाते हैं। मानव सुरक्षा का अर्थ होता है कि लोगों को भय और अभाव से मुक्त जीवन प्रदान करना। ठीक है, अब जो प्रमुख पक्ष है, जो मानव सुरक्षा के दो प्रमुख पक्ष है उसको देख लेते हैं। भय से मुक्ति, फ्रीडम ऑफ प्रेयर, फ्रॉम प्रेयर, हिंसा, युद्ध और आतंकवादी से सुरक्षा। ठीक है, अभाव से मुक्त, फ्रीडम फ्रॉम वांट, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की उपलब्धता। मतलब भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति। भय से मुक्ति क्या, हिंसा से मुक्ति हो, युद्ध से मुक्ति हो, आतंकवादी से मुक्ति हो। ठीक है, अभाव से मतलब भोजन की कमी ना हो, शिक्षा की कमी ना हो, स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर, दवाइयाँ हो। ठीक है, रोजगार उपलब्ध हो। समझ रहे हो। अब आतंकवाद के टॉपिक पे आ जाते हैं। अर्थ क्या है, मतलब राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा और भय का उपयोग आतंकवाद कहलाता है। मतलब आप अपने राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंसा का उपयोग कर रहे हो। हिंसा मतलब मारपीट, लड़ाई उड़ाई, युद्ध युद्ध, खून खराबा, लाइक वैसे। ठीक है, उसका उपयोग कर रहे हो तो वो चीज आतंकवाद कहलाती है। ठीक है, आतंकवाद के प्रभाव क्या है, जन धन की हानि, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक नुकसान, सामाजिक तनाव, ये सारी चीजें होती हैं आतंकवादी के जो साइड इफेक्ट कह लो। ठीक है, रोकने के क्या उपाय है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, खुफिया तंत्र को मजबूत बनाना, आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध करना। हम ये उपाय करके इस चीज से बच सकते हैं। और नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो आप सबको पता ही है कि क्या किया जाता है। नेक्स्ट, वैश्विक निर्धनता। ठीक है, क्या है कारण इसका, जो रहता है वो बेरोजगारी रहती है, अशिक्षा की वजह से हो जाता है ये, और संसाधनों की असमानता वितरण, मतलब संसाधनों की भी कमी अगर रहेगी, किसी को ज्यादा मिले, किसी को कम मिल रही है, तो उस वजह से असंतोष भी फैलेगा।
ठीक है, संतोष नहीं रहेगा समाज में, तो उस वजह से क्या रहेगा, लड़ाइयाँ होंगी, निर्धनता रहेगी, ठीक है, खींच खिंचाव, लाइक चोरी चकारी फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रभाव क्या होगा, कुपोषण, अपराध में वृद्धि, मैंने अभी कहा ना, अपराध में वृद्धि हो जाएगी, सामाजिक असमानताएं हो जाएगी, मतलब संतोष ही नहीं रहेगा, असंतोष फैल जाएगा, मैत्री तो होगा ही नहीं एक दूसरे में, मैत्री की भावना। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, प्रमुख उदाहरण क्या होता है, जो मतलब क्या वो रहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कोविड आ गया था, अभी 90, मतलब कोविड 19 आ गया था, पूरे विश्व भर में उसने महामारी फैला रखी थी, ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए, डेंगू, मलेरिया, एड्स, HIV, मतलब ऐसे बहुत सी बीमारी के खतरे हो जाते, मतलब स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो जाते हैं। समाधान, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, पर्यावरण खतरे क्या हो गए, प्रमुख समस्याएं क्या हो जाती है पर्यावरण में, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, वैश्विक ताप वृद्धि, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जलवायु परिवर्तन हो जाता है, वनों की कटाई हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट ये, वनों की कटाई करके आप मतलब डेवलप कर रहे हो, ठीक है, एक तरफ आपने शहर को डेवलप करा, पेड़ काटे, रास्ते बनाए, लाइक, ठीक है। अब आज की जनरेशन क्या है, सुकून ढूंढती है पहाड़ों पे, पहाड़ों पे जाना पसंद करती है, जहाँ पे सिग्नल आते ना हो, लाइक आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, मतलब ये क्या है, ऐसी प्रगति किस काम की है, जलवायु प्रदूषण हो जाती है, ये पर्यावरण के खतरे हैं, ठीक है। समाधान, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण मतलब जितना ज्यादा हो सके वृक्ष लगाओ, प्रदूषण नियंत्रण रखो, ये जो AC चलाते हैं, मतलब मौसम ठंडा हो रखा है बट फिर भी AC चल रहा है, ठीक है, वो चीज, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, ये सारे चीज समाधान है। सहकारी सुरक्षा, जब देश आपसी सहयोग से सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करता है तो इसे सहकारी सुरक्षा कहते हैं। उदाहरण क्या है, संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। भारत और सुरक्षा, भारत में मतलब निम्नलिखित सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ता है, मतलब भारत में सुरक्षा को लेकर बहुत सी चुनौतियां हैं, वो देख लेते हैं। सीमा पार आतंकवाद, ठीक है, नक्सलवादी, साइबर अपराध, पर्यावरण समस्या, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, ये सारी चुनौतियां है, और प्रयास क्या कर रहा है भारत, सैन्य आधुनिकीकरण और आतंकवाद विरोधी अभियान, आपदा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण इस तथ्य, मतलब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य भी हम पढ़ लेते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा राज्य केंद्र से होती है, अपारंपरिक जो है सुरक्षा है वो व्यक्ति केंद्रित होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। मानव सुरक्षा की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने लोकप्रिय बनाया है, ठीक है, आतंकवादी, गरीबी, पर्यावरण संकट अपारंपरिक सुरक्षा के प्रमुख खतरे हैं, ठीक है। आज सुरक्षा का दायरा सैन्य क्षेत्र से आगे बढ़कर मानव जीवन के सभी पहलू तक पहुंच चुका है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाता है, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुरक्षा से क्या आशय है, सुरक्षा का अर्थ किसी व्यक्ति, समाज, राज्य को आंतरिक एवं बाहरी खतरों से सुरक्षित करना, रखना, रख करना, वड़ावत जो भी है, ठीक है। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन, संपत्ति, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और देश की संप्रभुता की रक्षा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक सुरक्षा क्या है, पारंपरिक सुरक्षा संबंध राज्य की सुरक्षा से होता है, इसमें बाहरी सैन्य खतरों से देश की रक्षा पर बल दिया जाता है, इसके अंतर्गत सेना, हथियार, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को प्रमुख महत्व दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सुरक्षा की अवधारणा समझाइए, मानव सुरक्षा का अर्थ लोगों को भय, हिंसा, गरीबी, बीमारी और अभाव से मुक्त जीवन प्रदान करना है। यह अवधारणा व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है, इसमें भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और मानव अधिकारों की सुरक्षा को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद क्या है, आतंकवादी वह गतिविधि है जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा और भय का उपयोग किया जाता है। आतंकवादी संगठन लोगों में डर पैदा करके उनके अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, ठीक है। मतलब अपारंपरिक सुरक्षा के दो उदाहरण बताओ, उदाहरण क्या है, आतंकवाद और पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ठीक है।
उदाहरण ये है, इसे चाहो तो आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, अच्छे से समझा भी सकते हो, व्याख्या कर सकते हो इसकी, ठीक है। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, मतलब देखते हैं इसको। पारंपरिक एवं अपारंपरिक सुरक्षा में अंतर बताना है कि क्या अंतर है। पारंपरिक सुरक्षा में क्या क्या आ जाती है? राज्य की सुरक्षा पर केंद्रित होती है ये, ठीक है। मुख्य खतरा बाहरी सैन्य आक्रमण होता है, सैन्य और हथियारों पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। अब अपारंपरिक सुरक्षा क्या है? व्यक्ति और समाज की सुरक्षा पर केंद्रित होता है। ये क्या है? राज्य पे केंद्रित होता है, और ये व्यक्ति समाज पे होता है। प्रमुख खतरे आतंकवादी, गरीबी, महामारी आदि होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण उपायों में जोर दिया जाता है। मानव कल्याण और जीवन की गुणवत्ता इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। निष्कर्ष में देख लेते हैं, पारंपरिक सुरक्षा राज्य की रक्षा से संबंधित है, जबकि अपारंपरिक सुरक्षा मानव जीवन की रक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन है, मानव सुरक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मानव सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक बनाने पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने 1994 में इस अवधारणा को प्रमुखता दी। मानव सुरक्षा के दो मुख्य पक्ष हैं, क्या क्या? भय से मुक्ति, मैंने अभी बताया था ना, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, युद्ध, आतंकवादी और हिंसा से सुरक्षा। अभाव से मुक्ति यानी फ्रीडम फ्रॉम वांट, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता कराना, ठीक है। ये क्या है? मानव की सुरक्षा की अवधारणा की व्याख्या, यानी ये क्या हो जाता है? अपारंपरिक सुरक्षा पे आ जाता है, ठीक है। मानव सुरक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित स्वास्थ्य और सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समकालीन विश्व में सुरक्षा के प्रमुख खतरों का वर्णन कीजिए। वर्तमान समय में सुरक्षा के खतरे केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि अनेक अपारंपरिक चुनौतियां भी सामने आई है। प्रमुख खतरे क्या क्या है? आतंकवादी, इसको डिस्क्राइब करना है, मैंने पॉइंट में दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं पॉइंट में मैं आंसर बताती हूँ, बट आपको डिस्क्राइब भी करना होगा, ठीक है। ऐसे पॉइंट में लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पांच पांच आठ नंबर का है, अब आप इसको ऐसे ही उतार दोगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो आंसर देख लेते हैं। आतंकवाद, परमाणु हथियारों का प्रसार, गरीबी और बेरोजगारी, महामारी और संक्रमण रोग, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराध, मानवाधिकारों का उल्लंघन और खाद्य एवं जल संकट, ठीक है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रभावी नीतियों का की आवश्यकता है। मतलब इनको रोकने के लिए, इनको ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रभावी नीति की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आतंकवादी के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करनी है। मतलब आतंकवादी के क्या कारण है और प्रभाव क्या है। राजनीतिक असंतोष, कारण हम पहले पढ़ लेते हैं। राजनीतिक असंतोष मतलब असंतोष वाला रहता है, एक दूसरे देश में मैत्रीपूर्ण वो नहीं है, भावनाएं नहीं है, ठीक है। धार्मिक कट्टरता होती है, धर्म के नाम पर लड़ते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हो जाती है। भाई लड़ोगी, पैसे खर्च करोगी, बम बारूद में पैसे खर्च करोगे, तो कहाँ से समाज का तरक्की होगा, कहाँ से आर्थिक स्थिति ठीक होगी। अलगाववादी विचारधारा, विदेशी हस्तक्षेप, मतलब अब ये सारी चीजें होगी तो दूसरा देश भी तो बोलेगा ना, भाई तुम्हारी लड़ाई की वजह से हमारा ये नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये चीज हो जाती है। आतंकवादी के प्रभाव क्या है? जन धन की भारी हानि होती है, मैंने बताया ना अभी आपको। सामाजिक अशांति और भय का वातावरण बना रहता है। आर्थिक विकास में बाधा बनी रहती है। राजनीतिक अस्थिरता रहती है, मतलब कुछ ना कुछ पंगा ये रहते ही रहता है। अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरा हो जाता है, ठीक है। इसलिए आतंकवादी विश्व शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, सही में। भारत की प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों का वर्णन करना है। अब ठीक है, ये चीज बताना है कि भारत की सुरक्षा में क्या क्या चुनौती आती है, प्रमुख सुरक्षा चुनौतियां क्या आती है वो बताना है। भारत को अनेक
पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है कि सीमा पार आतंकवादी, ठीक है, विशेषकर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आप लोगों को जैसे पता है, तो इस चीज को आप डिस्क्राइब कर लेना, ठीक है। नक्सलवाद, कुछ राज्यों में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती, ठीक है। साइबर अपराध, डिजिटल माध्यमों से होने वाले अपराध, ठीक है। सीमा विवाद, पड़ोसी देशों के साथ सीमा संबंधी समस्याएं, पर्यावरण संकट, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं आना, ठीक है। ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, बढ़ती जनसंख्या के कारण साधनों की मांग, ठीक है। जनसंख्या बढ़ेगी तो उस हिसाब से डिमांड भी बढ़ेगी, भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए और हमें भी, ये चीज हो जाती है। तो ठीक है, इन सब चीजों को डिस्क्राइब कर लेना, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको चीजें समझा दी है। आप इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ठीक है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी विकास और प्रभावी सुरक्षा नीति का उपयोग कर रहा है, ये सारी चीजें ठीक हो सके। तो स्टडी विथ और में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नोट्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को इन सारे चैप्टर्स के अभ्यास के क्वेश्चंस चाहिए